स्टूडेंट, जर्नल कल मैंने आपको बता दी थी। जर्नल में मैंने आपको बता दिए थे 5 कॉलम होते हैं: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जर्नल में वन अकाउंट डेबिट होता है एंड अनदर अकाउंट जो है क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट कैसे हों, इसके लिए 2 अप्रोच हमें बता रखी है। अमेरिकन अप्रोच जो है हम पहले देख चुके हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेज, इंक्रीज हो, डेबिट, डिक्रीज हो, क्रेडिट, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इंक्रीज हो, क्रेडिट, डिक्रीज हो, डेबिट। आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है, उसको देखेंगे। ब्रिटिश अप्रोच में अगर देखें तो अकाउंट 2 टाइप के होते हैं: पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट को फिर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है: रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 टाइप ऑफ अकाउंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे सभी अकाउंट जो किसी पर्सन, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन आदि से रिलेटेड रहते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे राम, मोहनलाल एंड सन्स, टाटा मोटर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, अकाउंट ऑफ डेब्टर एंड क्रेडिटर, ये सब आपके जो है वो पर्सनल अकाउंट माने जाते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? तो पर्सनल अकाउंट का बिल्कुल सिंपल रूल है: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। द पर्सन रिसीविंग समथिंग should be debited and credit the account of a person who is giving something। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, पेड ₹2000 टू राम। राम को आप 2000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। आपको जो देखना है वह सामने वाले पर्सन को देखना है। आप अपने आप को मत देखो। आप ये मत देखो कि मैं जो है वो राम को पे कर रहा हूँ। आप केवल राम को देखें। पेमेंट किसे हो रहा है? राम को। तो राम यहाँ पर क्या है? रिसीवर है, इसलिए राम जो है वो क्या होगा? आपके डेबिट होगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन जो है स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विथ कैश। आप बिजनेस हैं। हमें जो सोचना है जर्नल एंट्री करते समय, वह सोचना है हम बिजनेस हैं। अब अगर आप बिजनेस हो और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस के हिसाब से अगर हम सोचें तो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, और ये कैश कौन दे रहा है? मोहन दे रहा है। मोहन यानी पर्सन, ओनर, प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर को जो है वह या तो कैपिटल बोला जाता है या ड्राइंग बोला जाता है। अगर वो अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल, और अगर वो अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। वो रियल अकाउंट है, उसका रूल अभी हम देखेंगे। कौन दे रहा है? मोहन। गिवर कौन है? मोहन। मोहन को क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो अगर आप देखें तो मोहन कैपिटल जो है वह क्या हो जाएगा? आपके क्रेडिट हो जाएगा। तो दोबारा से इस बार मैं आपको और बता दूं, पर्सनल अकाउंट का रूल: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है आपके: टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, या डिफाइन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कुछ भी। 3 टाइप्स आपको बता रखे हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले बात करें नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब वह सब पर्सन जो नेचुरल हैं उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, यानी जिनका बर्थ जो है वो नेचुरल हुआ है वह सब आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट माने जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका बर्थ बाय लॉ के द्वारा हुआ हो, जो पर्सन की तरह वर्क करते हैं बट पर्सन नहीं हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एंड थर्ड दे रखा है आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेज, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, ये किसी पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बता रखा है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ये सब आपको बता चुका हूँ मैं। पर्सनल अकाउंट के बाद हम बात करें रियल अकाउंट। सेकंड, द अकाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वाट एवर टेंजिबल और इंटेंजिबल आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट। वह सभी अकाउंट जिनका रिलेशन बिजनेस की एसेट से रहता है उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है आपके रियल अकाउंट होते हैं। रूल ऑफ रियल अकाउंट क्या है? रूल ऑफ रियल अकाउंट जो है आपके डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इसका मतलब है जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है वह सब डेबिट होगा और जो आपके बिजनेस से जा रहा है वह सब आपके क्रेडिट होगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, प्लांट परचेज फॉर कैश। अब आप प्लांट परचेज कर रहे हैं कैश में। प्लांट आपकी एसेट्स होती है, कैश भी आपकी एसेट्स होती है, दोनों ही रियल अकाउंट है। प्लांट आपके बिजनेस में आ रहा है, कैश आपके बिजनेस में से जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन, प्लांट आ रहा है इसलिए प्लांट डेबिट होगा, और कैश व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश जो है आपके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट भी टू टाइप के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट में वो सब अकाउंट आते हैं जिसे आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, जैसे कैश, प्लांट, फर्नीचर, बैंक, ये सब आपके जो हैं टेंजिबल रियल अकाउंट है। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट में वह सब अकाउंट आपके आते हैं जिन्हें आप ना तो देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो, उन्हें हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। और थर्ड अकाउंट जो आपके रहता है उस अकाउंट को हम नाम देते हैं नॉमिनल अकाउंट। ऑल द अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेज, लॉस, रेवेन्यू, इनकम, उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट में परचेज, सेल, सैलरी, बैड डेब्ट, कमीशन, ये सब आते हैं। बिजनेस में एक्सपेंसेज भी होते हैं और आपकी इनकम भी होती है। तो ये जो एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड अकाउंट है इन्हें हम नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम। जितने भी लॉस और एक्सपेंसेज है उन्हें आप डेबिट करेंगे और जितनी भी गेन और इनकम है उन्हें आप क्रेडिट करेंगे। जैसे पेड सैलरी, अब अगर आप सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेज है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। पेड मीन्स कैश गोज आउट हो रहा है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कैश आपके पास से जा रहा है
इसलिए कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी आपके पास सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसी तरह से रिसीव्ड इंटरेस्ट है, आपके पास कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी आपके पास कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, व्हेन एनी वर्ड इज प्रीफिक्स और सफिक्स मीन्स वर्ड एडेड बिफोर एंड वर्ड एडेड एट द एंड टू ए नॉमिनल अकाउंट, इट बिकम ए पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई वर्ड ऐड हो जाता है तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे सैलरी, अब सैलरी के आगे या पीछे आप लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसका आप ध्यान रखेंगे। समरी के रूप में अगर हम देखें तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, 2 टाइप ऑफ अप्रोच मैंने आपको बताई है, इंग्लिश अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इंग्लिश अप्रोच में अकाउंट 3 टाइप ऑफ अकाउंट आपको बताए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल ऑफ पर्सनल रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अमेरिकन अप्रोच में यही अकाउंट 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसका जो रूल है, एसेट्स और एक्सपेंसेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा। इन रूल के बेस पर ही जो है सबसे पहले रिकॉर्डिंग का वर्क जर्नल बुक में होता है।